और लखनऊ से अगली बड़ी खबर है। लखनऊ में सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी। 42,000 करोड़ तक का बजट हो सकता है। विकास कार्यों की गति को बरकरार रखने की कवायद। गति बरकरार रखने में फंड की कमी नहीं होगी। तीर्थ विकास परिषद और राज्य राजधानी क्षेत्र को तरजीह मिलेगी। पिछले बजट की तुलना में ये इस बार वाला जो बजट है वो 85 करोड़ ज्यादा होगा। विकास कार्यों को किसी भी तरह से रोकना सरकार का मकसद नहीं है। इसमें ये कहा जाएगा, ये संदेश देना जाएगा। और देखिए, कहीं ना कहीं इसको चुनावों से जोड़कर भी जरूर देखा जाए तो कम नहीं होगा। तीर्थ विकास परिषद और राज्य राजधानी क्षेत्र को इसमें तरजीह मिलेगी। और संजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, चुनाव भी नजदीक है और चुनावी चीजों को प्राथमिकता देखते हुए बजट बढ़ाने की बात की गई है। और इस बार का जो अनुपूरक बजट होगा वो काफी बड़ा होगा। 42,000 करोड़ तक का हो सकता है बजट। आप क्या वजह मानते हैं संजय? बिल्कुल, ये शीतकालीन सत्र की शुरुआत 28 नवंबर से होगी और 28 नवंबर में इस बार अनुपूरक बजट लाया जाएगा। तकरीबन 22,000 करोड़ का अब तक का सबसे भारी भरकम बजट होगा। पिछले बजट से अगर बात करें तो 25% ज़्यादा का ये बजट होने वाला है। और कहीं ना कहीं इसमें चुनावी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले का ये बजट में लोक लुभावने वादे होंगे। तमाम लोकार्पण के कार्यों की जो शुरुआत होगी, तमाम विकास के कार्यों को भी दिखाया जाएगा, जिसकी शुरुआत की जाएगी, लोकार्पण किया जाएगा। तो उसके लिए बजट की जरूरत होगी। तो ऐसे में सरकार ने पहले ही प्राविधान कर लिया और यही वजह है कि शीतकालीन बजट सत्र 28 नवंबर से शुरू किया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं तीर्थ जो है पूरे इस बार का लोकसभा चुनाव जो है आपको हिंदुत्व के मुद्दे पर यूपी में खास करके देखने को मिलेगा। यही वजह है कि अयोध्या का जो शिलान्यास है वो हो रहा है। उसके बाद तीर्थ स्थलों को किस तरीके से सजाया जाए, संवारा जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर के भी इस बजट में विशेष प्राविधान के तौर पर रखा गया है। राजस्व के लिए भी विशेष प्राविधान रखा गया है। तो ये एक बड़ा बजट देखने को मिलेगा और 28 तारीख से इस बजट की शुरुआत होगी। तकरीबन माना जा रहा है कि 5 दिन का शीतकालीन बजट सत्र का जो होगा वो होने वाला है। धन्यवाद आप। तो संजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जानकारियां दे रहे हैं और इस बार का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट जो है वो जारी होगा। और संजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, देखिए, चुनावी ये वर्ष है और साथ ही साथ तमाम जो चीज़ें हैं, सरकार की परियोजनाएं हैं, वो इसको लेकर सरकार की रही है। संजय, अगर बात की जाए तीर्थ विकास परिषद की तो उस पे भी सरकार का पूरा फोकस है, क्योंकि सभी जानते हैं अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम पथ के साथ साथ लक्ष्मण पथ भी बनाया जा रहा है और उसको लेकर तमाम तैयारियां हैं। तीर्थ क्षेत्रों को विकसित करना सरकार का एक बड़ा, कहा जा सकता है, मकसद है। और उसके पीछे का जो एजेंडा है वो भी अपने आप में बहुत क्लियर है। बिल्कुल, तीर्थ स्थलों के जरिए कहीं ना कहीं सरकार लोकसभा में चुनावी माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। आप देख रहे हैं कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। अयोध्या को किस तरीके से, चाहे वहाँ की एयरपोर्ट की बात कर लें, चाहे राम पथ की बात कर लें, लक्ष्मण पथ की बात कर लें, तमाम वहाँ पर सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। काशी की बात कर लें, मथुरा की बात करें, या फिर सीतापुर में नैमिषारण्य की बात करें, हर इन तीर्थ स्थलों को सजाए संवारने और उनको विकसित करने का, उनको एक मॉडल के तौर पर तैयार करने का प्राविधान लगातार राम मंदिर के बाद से सरकार का एजेंडे पर के तौर पर चल रहा है। यही वजह है कि भारी भरकम बजट में तीर्थ स्थल और बाकी राजस्व के कार्यों को एजेंडे पर रखा गया है कि जिससे चीज़ों को बढ़ाया जा सके। उन तीर्थ स्थलों को चमका करके सरकार कहीं ना कहीं एक मैसेज बड़ा देने का प्रयास करेगी कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट रहती है तो जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो आगे बढ़ता रहेगा। और कहीं ना कहीं विपक्ष पर ये आरोप लगाएंगे कि वो जातिवादी और अल्पसंख्यक लोगों के प्रति ज़्यादा उदार रहते हैं। तो एक कट्टर हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर सरकार का चेहरा बनाने का जो प्रयास है वो है। और यही वजह है कि जो शीतकालीन सत्र होने वाला है उस भारी भरकम बजट में तीर्थ जो स्थल है उनको प्राथमिकता में रखा जाएगा। बिल्कुल संजय, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए और जुड़ने के लिए।